डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो ग्रामर सीरीज का ये क्रैश कोर्स चल रहा है। इसमें हम पार्ट जे को देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को चर्चा करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम होगा उसको आज के वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। और दूसरी बात, आपको ये भी बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में अगर सिनोनिम के क्वेश्चन आते हैं तो उसे आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, या फिर उन क्वेश्चन के ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करके कैसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अलाउ, और यहाँ पे बताना है आपको सिनोनिम। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सिनोनिम होता है वो सिमिलर इन मीनिंग होता है, मतलब अर्थ में समान होते हैं। आप हिंदी में आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, तो वही इंग्लिश में सिनोनिम होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, पहले ये चेक करना है कि आपको क्या पूछा जा रहा है। अगर सिनोनिम पूछा जा रहा है तो आपको आंसर मार्क करना है सिमिलर इन मीनिंग, मतलब मीनिंग में जो समान हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अलाउ। तो अलाउ का मतलब होता है अलाउ कर देना, यानी परमिशन दे देना, ऐसा आप समझिए, आज्ञा देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम होगा वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमिट कर देना। ट्रक में लिखा होता है ना नेशनल परमिट, मतलब पूरा नेशन में, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में उस ट्रक का परमिट बना हुआ है, वो कहीं भी जा सकता है, वो अलाउड है। अब उसके बाद रिजेक्ट है। तो आपको क्या करना है ना कि जो चार ऑप्शन दिए हैं वो चारों ऑप्शन को भी एक बार जरूर देखना है। ठीक है, तो रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना, है ना, मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। आपको पता है प्राइड, आपको पता है अभिमान होता है, और टेक लेना होता है। दूसरा क्वेश्चन है अमेज। अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना। तो अमेज का यहाँ पे जो सिनोनिम है वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है एस्टोनिश, का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित कर देना। और वॉइस के लिहाज से आप याद रखिएगा कि अमेज के बाद जो प्रीपोजिशन आते हैं वो एट आता है, और एस्टोनिश्ड के बाद भी एट आता है। अगर आप वॉइस बना रहे हैं तो इसका जब भी3 यूज होगा ना वॉइस में, तो याद रखिएगा उसके बाद एट आएगा, बाई नहीं आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट बीच में जो पॉइंट्स आते रहेंगे ना वो भी बताता रहूँगा, क्योंकि हमारा मकसद है अल्टीमेटली अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना उसका मीनिंग आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वैनिश, वैनिश का मतलब होता है गायब कर देना, मतलब कोई भी चीज़ है तो उसको गायब करना, डिसअपीयर कर देना। इसका जो डिसअपीयर होगा ना ये वैनिश का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि डिसअपीयर का क्या होगा, तो वैनिश हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पूछा था अमेज का, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है अबॉलिश। अबॉलिश जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अबॉलिश का मतलब क्या होता है? तो अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ये कर देना, त्याग कर देना, है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो इसका गिव अप भी हो जाएगा सिनोनिम। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका कैंसल। कैंसल का मतलब ये होता है त्याग देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को खंडन कर देना। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जो आपने अभी देखा एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब है क्या बताया था? आश्चर्यचकित करना या होना। और ऑप्शन सी में अप्रूव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, इसको आपको याद रख लेना है। अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को अलाउड कर देना, अलाउ कर देना। अलाउ और परमिट ये दोनों का सिनोनिम है अप्रूव। तो ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में डाल के। देखिए ये मैं आपको समझा दूं, जब आप एडमिशन करवाते हैं कॉलेज में तो वहाँ पे अप्रूव्ड होता है ना, वो वहाँ पे सर क्या होते हैं वो सिग्नेचर करके अटेस्ट करके देते हैं। अटेस्टेड वही होता है, अप्रूव्ड ही होता है कि हाँ इस बच्चा ने सही सही इन्फॉर्मेशन भरा है, इसे आप अलाउड कर देते हैं और वो आपका फॉर्म को
अटेस्ट कर देते हैं। तो वही चीज़ होता है अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। और अगला है विसल। विसल क्या होता है? जो सीटी बजता है ना, तो सीटी बजाने की जो आवाज़ होती है ना, तो ये वर्ब में होता है और नाउन दोनों केस में होता है। अगर विसल नाउन होगा तो इसका मतलब होगा सीटी की आवाज़, और विसल का मतलब होगा सीटी बजाना। समझ गए? और इसका ये स्पेलिंग भी याद रखिएगा, स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है एनुअल। एनुअल का मतलब आपको पता है वार्षिक। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई इवेंट जो हर वर्ष में एक बार होती है, उस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोग एनुअल कहते हैं। ठीक है, पहली बात याद होगी आपको। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ईयरली। ईयरली भी वही इवेंट होता है जो वार्षिक होता है। ईयरली का मतलब वार्षिक ही होता है। जैसे कोई भी है ना, जो भी वार्षिक घटना होगा ना, जैसे कोई भी सेलिब्रेशन हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई भी ऐसी इवेंट जो वार्षिक होगा वो एनुअल होता है। और वीकली तो आपको पता है ना, साप्ताहिक। और क्वार्टरली आपको पता है। और ये सिंपली मतलब साधारण। और ये पूछा हुआ है 2021 के एग्ज़ाम में। तो देखिए कितना इजी पूछा। आप लोग बेवजह बिना मतलब के कन्फ्यूजन में रहते हो कि वोकैबुलरी कहाँ से पढ़ें, सिनोनिम एंटोनिम कहाँ से पढ़ें। मैंने आपको बता रखा है कि बिल्कुल जनरल जो डेली लाइफ में यूज होता है ना, वो वही पूछेगा। समझ गए? अगला है शो। अब शो का मतलब क्या है? तो शो का मतलब होता है दिखाना, है ना। तो यहाँ पे कौन सा होगा आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एग्जिबिट, मतलब प्रदर्शित करना होता है। आप आप लोग शोरूम जानते हो ना, शोरूम। तो शोरूम में क्या होता है? मटेरियल्स, जो इक्विपमेंट होते हैं, जो सामान होते हैं, जो फर्नीचर होता है, जो होंडा बाइक होता है, मतलब कोई भी चीज़ का जो शोरूम होता है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर सामान को दिखाया जाता है कि इसमें इतना क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। समझ गए? तो शो का मतलब दिखाना होता है। तो एग्जिबिट का मतलब भी वही होता है, प्रदर्शित करना, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जिबिट। अब ये ऑप्शन बी में है फॉरबिड का मतलब मना करना, और साइलेंट का मतलब चुपचाप, और अब्रप्ट का मतलब, इसे आपको याद नहीं रखना है, ये उतना इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बहुत ही ज़्यादा ये गेस पेपर स्टूडेंट के द्वारा पसंद किया गया है, क्योंकि इसमें पूरे गेस पेपर में पूरे सिलेबस को कवर करते हुए क्विक रिवीजन पॉइंट्स डाला गया है। मतलब आप कम समय में इस गेस पेपर को 4 से 5 बार अगर आपने रिवाइज कर लिया, इसका मतलब आपका सिलेबस 4 से 5 बार रिवीजन हो गया। और जब आपने सिलेबस को रिवीजन कर लिया तो आप डेफिनेटली 90+ मार्क तो लेकर ही आओगे, क्योंकि मेन जो होता है ना, रिवीजन ही होता है। जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोर्स तो सभी पूरा करते हैं, रिवीजन नहीं करते। तो आप इस गेस्ट पेपर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक है, वहां से क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे तो हमारा टीम आपको हेल्प कर देगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है बैटल। बैटल को बताना है। तो बैटल क्या होता है? बैटल आपको पता होगा, है ना। बैटल ऑफ टराइन, बैटल ऑफ पानीपत आपने पढ़ा होगा। तो बैटल हमारा होता है युद्ध, बार होता है ना, युद्ध होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार। समझ गए? और मूवी क्या होता है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये क्या है? मूवी है। समझ गए? स्पोर्ट्स आपको पता है खेल होता है, और जॉय होता है आनंद मनाना। समझ गए? अगला क्वेश्चन है ब्लंडर। अब ब्लंडर क्या होता है? ब्लंडर एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लंडर का सिनोनिम कौन सा हो जाएगा? तो ब्लंडर का सिनोनिम मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मिस्टेक नहीं होता तो फॉल्ट लगाते। तो अपनी कॉपी में लिखो ब्लंडर बराबर मिस्टेक बराबर फॉल्ट, मतलब तीनों एक दूसरे का सिनोनिम है। ठीक है, अगला है प्लम्बर। तो प्लम्बर बोलते हैं जो आपके घर में नल और ये जो टैप वगैरह लगाता है ना, नल लगाता है, बेसिन लगाता है ना आपके घर में, तो उसको बोलते हैं प्लम्बर। और सॉन्ग तो आपको पता है, और बीजडम भी आपको पता है, बुद्धिमानी। अगला क्वेश्चन है ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है? ब्रीफ होता है संक्षेप,
संक्षिप्त में मतलब शॉर्टकट में, समरी में, बिल्कुल छोटा सा में। जैसे हम आपको कहे कि रामायण दिखाओ, तो रामायण तो बहुत लंबा है ना, उसका एपिसोड बहुत सारे उसमें है। तो मैं कहूँगा 1 घंटे में मैंने एक कैसेट लाया है, एक वीडियो लाया है जिसमें संक्षिप्त रामायण 1 घंटे में दिखाया देगा। तो ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त, समझ गए। और इतना ही नहीं, वो छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सारा बात नहीं रहेगा। छोटा रामायण रहेगा मतलब छोटी वीडियो होगी, लेकिन उसमें सारे इम्पोर्टेंट जो घटना है ना वो दिखाया जाएगा। तो ब्रीफ का मतलब वही होता है, छोटा परंतु महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंसाइज। कंसाइज उसी मटेरियल को बोलते हैं जो छोटा हो और बिल्कुल टू द पॉइंट हो, आलतू फालतू के बात नहीं करता हो। जैसे हमारा गेस्ट पेपर बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट डाला गया है, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें डाला ही नहीं गया, समझ गए। तो कंसाइज का मतलब होता है बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सिलेक्टेड, बिल्कुल टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें ना करना। और फुल साइज क्या होता है? आपको तो पता है फुल साइज क्या होता है। सब साइड, देखिए साइड का मतलब क्या होता है? बगल में। और सब साइड, कोई भी चीज़ अगर आप बगल में प्लेस करते हो तो सब साइड होता है, समझ गए। अगला वर्ड है चेस्ट। अब ये वर्ड पूछा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। तो आपको लग रहा है कि ये वर्ड आपके बुक से बाहर है? नहीं, ये आपको इंडियन सिविलाइजेशन में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो और गांधी जी के कैरेक्टर को ये बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्योर, जो आदमी सच्चा हो, बिल्कुल मन का सच्चा हो, है ना, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, एकदम बिल्कुल सात्विक हो। कहते हैं ना सात्विक, है ना, 3 तरह के पुरुष होते हैं आपको बताया गया है। तो जो सात्विक होते हैं ना उसको कहते हैं प्योर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसका जो एंटोनिम होगा वो इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध को बोलेंगे। और सिक्योर क्या होता है? सुरक्षित होता है। और क्योर क्या होता है? इलाज होता है। तो चारों ऑप्शन के मीनिंग याद रखना, समझ गए। और आपके एग्जाम में चारों ऑप्शन एक बार चेक कर लेना है, कहीं 2 तो नहीं मिल रहे। तो 9 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर कंजील। इसका मतलब क्या होता है? ये भी आपके बुक से बाहर थोड़ियो नहीं है ना। ये पढ़ना था ना एक कविता में, एक पोएट्री से लिया गया है। तो कंजील का मतलब क्या होता है? छिपा होना, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड। हाइड का मतलब भी वही छिपा होना। और टाइड का मतलब क्या होता है? क्योंकि सारे ऑप्शन हमें याद करना है ना, हमें थोड़ी हो ना सिर्फ एक का दो का भी करना है, हमें तो यहाँ पे सीखने आए हैं। तो ऑप्शन बी टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा। वो जो समुद्र में जो लहरें ऐसे ऐसे चलती है ना उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। तो वही होता है टाइड का मतलब। अगला है ब्राइड। ब्राइड है ना, ब्राइड दुल्हन होता है, आपको पता होगा। और ब्राइड ग्रूम दूल्हा होता है, या फिर खाली ग्रूम भी बोलोगे तो दूल्हा हो जाएगा, और ब्राइड दुल्हन। अगला है डाइड। डाइड का मतलब मृत, मरा हुआ। अगला क्वेश्चन है कन्फर। तो देखिए मैंने कल भी बताया था, अगर आप अपने वोकैबलरी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपने जितना पढ़ा है ना आर्टिकल में, जितना न्यूज़पेपर में इंग्लिश पढ़ा है वो वही आपका हेल्प करेगा। तो कन्फर क्या है? जब कोई अवार्ड किसी पर्सन को दिया जाता है, जैसे आपने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे प्रेसिडेंट ये अवार्ड इसको कन्फर कर रहे हैं, है ना। तो कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, देना। तो कन्फर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रांट। ग्रांट का मतलब भी वही देना होता है। आप जब लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन स्कूल टाइम लिखते थे तो कहते थे ना कि ग्रांट आप लगाते थे, वहाँ पे लगाते थे, ठीक है। तो ग्रांट का मतलब प्रदान करना होता है। तो कन्फर ग्रांट हो जाएगा। रिजेक्ट आपको अभी बताया है ना। मूव, मूव का मतलब क्या होता है? हरकत, या फिर वर्ब के सेंस में होगा मूव मतलब इधर से उधर मूव करना, है ना, मुड़ना। लेकिन अगर नाउन के सेंस में देखेंगे तो मूव का मतलब होगा हरकत। कहते ना उसका मूव, हमारे मोदी का मूव बहुत खतरनाक था, मतलब हरकत जो है। अगला है 12 नंबर है कनकर। अब ये कनक्योर क्या होते हैं? ये विजय प्राप्त करते हैं ना, हम लोग विजय होते हैं। वो जो 2 लड़ाई होते तो एक हार और एक जीत होती है, तो जीत हासिल करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बीन। बीन का मतलब आपको पता है
जीत हासिल करना होता है, और लूज क्या होता है, हारना होता है, रन दौड़ना आपको पता है। और यहाँ पे म्यूज को आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा। अब अगर आप सिनोनिम को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमने 200 प्लस सिनोनिम क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है जो लगभग 42 मिनट का है। तो आप बिल्कुल यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो टाइटल में लिखा हुआ है ना वही टाइप करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम फॉर 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश भाई बीरबल प्रसाद सर, ऐसे सर्च करोगे और ये वीडियो आ गया 200 प्लस वीवीआई क्वेश्चन। इसको देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ये वीडियो भी हो जाएगा जो अभी करवा रहा हूँ। और अगर सिनोनिम को से आपको डर लगता है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम फॉर 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश, और ये आ जाएगा सबसे आसान तरीका कैसे सिनोनिम को करते हैं, कुछ डरना ही नहीं है। तो आप ये 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो इस वीडियो से क्लियर बिल्कुल हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, जब आपसे कोई पूछा कि तुमने मेरा घर ही चुराया है क्या, तो आपने कहा नहीं नहीं मैंने कहाँ चुराया। तो जब हम कोई चीज़ रिफ्यूज कर देते हैं तो वो डिनाई होता है। तो डिनाई का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रिफ्यूज। अच्छा, डिनाई और रिजेक्ट में क्या अंतर है? ऐसे तो इतना एडवांस नहीं पूछेगा, लेकिन एक दूसरे का सिनोनिम है, लेकिन अंतर है ना। अंतर ये है कि जब हमसे पूछा जाता है कि तुम ये काम करोगे, तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं नहीं करूँगा, तो रिजेक्ट कर दिए। लेकिन मुझसे पूछा गया तुमने चोरी किया, तो हमने बोला नहीं, तो ये डिनाई कर दिए। समझ गए, यही अंतर है। तो आपको यहाँ पे रिफ्यूज हो जाएगा डिनाई का सिनोनिम। अब कन्फ्यूज क्या होता है, अगर आपने इस बात को अभी नहीं समझा डिनाई या रिजेक्ट को, तो ये आपको कन्फ्यूज कर दिया। कन्फ्यूज का मतलब कन्फ्यूजन जो होता है ना। और इनफ्यूज क्या होता है? इनफ्यूज होता है किसी 2 चीज़ को मिलाना, इनफ्यूज कर देना, और ये वर्ब होता है, मतलब समझ गए। और ये एक बहुत ही एडवांस वर्ब है। इनफ्यूज का मतलब 2 चीज़ों को मिलाना, और फ्यूज का मतलब भी मिलाना होता है 2 चीज़ों का, लेकिन ये वीक वर्ब है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे फ्यूज का मतलब है किसी 2 चीज़ को मिलाना, लेकिन जब इस फ्यूज, ये जो फ्यूज है ना, ये नाउन और वर्ब दोनों के सेंस में आएगा, लेकिन अगर इसके पहले इन फ्यूज लगा देंगे तो ये सिर्फ वर्ब ही हो जाएगा, और इनफ्यूज का मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ब बन जाएगा, मतलब हो जाएगा मिलाना। इतना आपको नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुशी होता है ना, सुकून होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस हो जाएगा या फिर प्लीजर। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए प्लीजर। प्लीजर मतलब खुशियाँ, खुशी, सुकून। अब ये लीजर क्या होता है ये आपको पता है? जब आप स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में पढ़ते हैं तो आपके घंटे लीजर चल जाती है, मतलब अगर आपके सर नहीं आते हैं तो लीजर हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं। अगला है फीसर। ये दरार होता है, आपको पता है जब कहीं पे क्रैक आ जाएगा तो, है ना। गीजर क्या होते हैं? गीजर वही पानी जो गर्म करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर डिस्पाइस। अभी ये थोड़ा एडवांस हो गया, लेकिन आप इसे भी याद रखेंगे। तो डिस्पाइस का क्या हो जाएगा, इसे देख लेते हैं। तो देखिएगा, डिस्पाइस मतलब सिंपली यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हेट है, इसका आंसर हो जाएगा हेट, हो जाएगा ऑप्शन ए। डिस्पाइस का मतलब नफरत करना, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। लेकिन इसका एंटोनिम पूछ देगा तो लव हो जाएगा। लव आपको पता है प्यार करना होता है, और फियर आपको डर, और एंजॉय आपको आनंद लेना, ठीक है। तो डिस्पाइस का याद रखिएगा हेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिमाइस। अब डिमाइस क्या होता है? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, ये भी नहीं पूछ सकता है। तो डिमाइस क्या होता है? डिमाइस बेसिकली जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो जब वो चले जाते हैं तो उसी को डिमाइस कहते हैं। मतलब डिमाइस होना या फिर उससे मृत्यु इसका हिंदी होता है सिंपली। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डेथ, ऑप्शन ए। और लाइफ क्या होता है? जीवन, है ना। और सॉन्ग आपको पता है गाना। और प्रीसाइज क्या होता है? क्लियर एंड टू द पॉइंट को बोलते हैं प्रीसाइज, ठीक है। अगला देखिए फिर से आ गया डिनाई, आ गया ना वही वर्ड।
और अब की बार फिर से वही ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आंसर यही हो जाएगा, रिफ्यूज ही हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि रिफ्यूज यहाँ भी है, तो डिनाई का मतलब भी मना करना और रिफ्यूज का मतलब भी मना करना। एक्सेप्ट क्या होता है? स्वीकार करना, तो ये तो होगा नहीं। गिव होता है देना और टेक होता है लेना। चलिए अगला है डिमोलिश। डिमोलिश क्या होता है? डिमोलिश होता है किसी चीज़ का बर्बाद करना, मतलब नष्ट कर देना। जैसे आप कभी नालंदा का खंडहर देखने गए होंगे, तो वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा नालंदा का खंडहर डिमोलिश कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था, उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिमोलिश करना। मैं ये एग्जांपल देकर इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आए, और नालंदा का खंडहर सबने देखा होगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बिल्ड का मतलब सीधे इसका उल्टा हो गया। बिल्ड का मतलब निर्माण कर देना होता है, मतलब नया बना देना। और डिग मतलब आपको पता है गड्ढा खोदना, है ना। और फिल होता है भरना, उस गड्ढे को या फिर कोई भी चीज़ को भरना, ठीक है। तो यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछ दिया। अच्छा डिमोलिश, अच्छा वही क्वेश्चन है 18 नंबर ही। 19 नंबर है इनवे। अब इनवे का क्या होता है? तो इनवे का मतलब होता है जलन जो होती है ना, जो ईर्ष्या होती है, जेलस जो भावना होता है, आप सबको पता है। आप किसी की तरक्की देख कर या फिर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, दूसरे के पास वो चीज़ें हैं, तो जो भावना आती है ना, एक जेलस वाला, आप इसको बहुत यूज करते हैं आप लोग, है ना, आप समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, है ना। सॉरी। तो देखिएगा इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। लव नहीं होगा, लाफ नहीं होगा, क्राई नहीं होगा, ये सब बहुत सिंपल से वर्ड दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पे 19 क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप बेल गुरुकुल चैनल को टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आप बीरबल प्रसाद सर चैनल को भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिलेगा 12th क्लास का पीडीएफ। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।